आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आईपीएस बनने की पूरी तैयारी, पूरा प्रोसेस हम लोग समझेंगे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को क्लिक किए और आप देखना चाह रहे हैं, आप जानना चाह रहे हैं कि आईपीएस की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जिनके सपने होते हैं, ड्रीम होता है कि आईपीएस हम बने और आईपीएस की हम तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका जो दोस्त है इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी आपको देगा कि आईपीएस बनने की पूरी तैयारी क्या होती है और पूरी तरीके से आपको स्ट्रेटजी होता है वो भी आपको समझाया जाएगा। तो चलिए वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना है और स्किप नहीं करना है। तो आईपीएस बनने की पूरी तैयारी शुरुआत से इंटरव्यू तक मैं आपको इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि यूनियन पब्लिक जो सर्विस कमीशन होते हैं, ये उसके द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा होता है जिसको ईपीएससी बोलते हैं, यानी कि ईपीएससी सीएससी पास करके आप इंडियन पुलिस सर्विस अधिकारी बन सकते हैं। दोस्तों, यानी कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो आयोजित एक सिविल सेवा परीक्षा होती है, आईपीएस जो होता है, उसका जो एग्ज़ाम लिया जाता है वो यूपीएससी यानी कि सीएससी के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाता है और ये पास करके आप इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारी बन सकते हैं। अगर मैं आपको एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आप ध्यान से देखेंगे कि यह भारत की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में से एक मानी जाती है। दोस्तों, यानी कि आईपीएस की जो पोस्ट है वो प्रतिष्ठित सेवाओं में से एक मानी जाती है आईपीएस की। यानी कि अगर हम बात कर लें कि आईपीएस बनने के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, तो आईपीएस बनने के लिए कम से कम आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है, यह आपको ध्यान रखना है कि किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये बोल रहा है कि किसी भी मान्यता प्राप्त कोई भी यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी यानी कि देश, ये किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप ग्रेजुएशन पास होना तो फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो शैक्षणिक योग्यता में सब सिर्फ इतना दिया है। किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, या तो आप आर्ट्स से हो या साइंस से हो या कॉमर्स हो, या तीनों में से किसी भी सब्जेक्ट से आप अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे साइंस फैकल्टी हो, चाहे आपका कॉमर्स फैकल्टी हो, उससे कोई मायने नहीं रखता है। आप उसको फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं और आईपीएस की तैयारी करने के बाद, आप आईपीएस की फॉर्म के आवेदन करने के बाद आप परीक्षा दे सकते हैं और आप आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं अगले हमारे भविष्य के। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती है। अगर हम बात कर लेते हैं कि इसकी उम्र सीमा क्या होती है, तो इसकी उम्र सीमा जनरल वालों के लिए कम से कम 21 से 32 वर्ष लास्ट होती है। तो 21 से 32 वर्ष वाले जो होते हैं लास्ट इसको भर सकते हैं जनरल वालों के लिए, और ओबीसी वालों के लिए कम से कम 35 वर्ष तक आप भर सकते हैं। तो ओबीसी का जो होता है सबसे 35 वर्ष ही होता है, 35 वर्ष लास्ट होता है आईपीएस के लिए। और एससी एसटी वालों के लिए 37 वर्ष होता है कम से कम। तो जनरल वालों के लिए 21 से 32 वर्ष होता है, ओबीसी वालों के लिए 35 वर्ष होता है, एससी एसटी वालों के लिए 37 वर्ष होता है। तो इन बातों को उम्र सीमा भी बहुत जरूरी है जानना। अपनी उम्र सीमा के हिसाब से भी आप जॉब की तैयारी कर सकते हैं। आईपीएस बनना ऑफिसर इतना आसान नहीं होता है दोस्तों, हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है हमेशा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम अटेम्प्ट्स की बात करें, कितने अटेम्प्ट्स ले सकते हैं। जनरल वालों को 6 अटेम्प्ट्स दिया जाता है मौका, यानी 6 बार मौका दिया जाता है। ओबीसी वालों को 9 अटेम्प्ट्स मिलते हैं और एससी एसटी वाले को अनलिमिटेड, यानी उम्र सीमा तक, जब तक उसकी उम्र सीमा रहती है तब तक वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एससी एसटी वाले को अनलिमिटेड दिया गया है। जनरल वाले को सिर्फ 6 अटेम्प्ट्स ही पास करने होते हैं, ओबीसी वाले को सिर्फ 9 अटेम्प्ट्स होते हैं और एससी एसटी वाले को अनलिमिटेड होते हैं। तो दोस्तों, ये भी आपको अटेम्प्ट्स करने के जो यानी कि एग्जाम में परीक्षा में बैठने के मौके इतने बार मिलते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, हार नहीं मानना है, जब तक आपको तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। तो ऐसे लग रहे हैं यूपीएससी परीक्षा का पूरा जो प्रोसेस है, यूपीएससी परीक्षा 3 चरणों में होती है। आपको याद रखना कि जो यूपीएससी जो परीक्षा है वो 3 चरणों में होती है। पहला होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, जिसको हम प्रीलिम्स भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, पहला होता है प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, यह पहला चरण होता है जिसमें पेपर कौन कौन से पेपर आते हैं। प्रीलिम्स का पहला जो एग्जाम होता है उसमें कौन कौन से पेपर आते हैं, पेपर के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, पेपर में सबसे पहले जनरल स्टडीज यानी कि जीएस आता है, उसके बाद सी सेट आता है दोस्तों। तो ये सब्जेक्ट है जो आपके एग्जाम प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तैयारी के मुख्य विषय जो होते हैं वो हिस्ट्री होते हैं, ज्योग्राफी होते हैं, पॉलिटी होते हैं और इकोनॉमी और साइंस होते हैं। ये कुछ ऐसे मुख्य विषय हैं जो कि आपके विषय की तैयारी आपकी होनी चाहिए, अच्छे तरीके से पकड़ होनी चाहिए, तभी जाकर के आप आईपीएस के जो प्रीलिम्स के एग्जाम है उसको दोस्तों निकाल सकते हैं। तो हिस्ट्री आपको अच्छे से इसकी तैयारी करनी है, ज्योग्राफी की भी आपको अच्छे से तैयारी करनी, पॉलिटी की भी आपको अच्छे से तैयारी करनी, इकोनॉमी की भी अच्छे से तैयारी करनी और साइंस की भी और करंट अफेयर्स की भी अच्छे से तैयारी करनी है। अगर हम बात कर ले तो इसमें टॉपिक आता है इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट की भी अच्छे से आपको तैयारी कर लेनी है, ताकि अगर आप आईपीएस की तैयारी करते हैं तो। अगर हम जरूरी बात है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट बातें की बात करें तो सी सेट केवल क्वालिफाइंग होता है। सी सेट क्या होता है, सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, लेकिन जीएस का स्कोर बहुत महत्वपूर्ण करता है इसके अंदर। जीएस का स्कोर प्रीलिम्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों। अगर आपको प्रीलिम्स का नंबर स्कोर करना है तो जीएस का स्कोर करना आपको बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 2 में एग्ज़ाम होता है मेंस का। जब आप प्रीलिम्स पास कर लेते हैं तो आपका मेंस के एग्ज़ाम होना होता है। तो ये सबसे कठिन और निर्णायक चरण माना जाता है कि अगर मेंस का पेपर आपको क्लियर हो गया तो समझिए आपका आईपीएस क्लियर हो गया, ऐसा माना जाता है। मुख्य पेपर अगर हम बात कर ले तो इसमें आता है ऐसे राइटिंग आपका बहुत ही अच्छा पकड़ होना चाहिए। आपको लिखने की जो एबिलिटी है हमेशा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हमेशा एवरीडे आपको डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी के साथ आपको ऐसे राइटिंग लिखना है। किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, वो कोई भी टॉपिक हो सकता है। जनरल स्टडीज़ 1, जनरल स्टडीज़ 2 और जनरल स्टडीज़ 3 और जनरल स्टडीज़ 4
इन सभी सब्जेक्टों पे यानी इसका आपका जो मेंस के एग्ज़ाम में पेपर हो सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब उसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में 2 पेपर्स होते हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चुनें, ये बहुत ज़रूरी है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में 2 पेपर तो होते हैं, लेकिन हम कौन-सा चुन सकते हैं इसमें से। तो देखो, सबसे पहली बात दोस्त अगर हम आपको बताएँ तो ऐसा विषय चुनें जिसमें आपकी रुचि हो, जिसकी सामग्री आसानी से मिले और जिससे लंबे समय तक पढ़ सकें। यानी कि जिसमें आपकी मतलब लोकप्रियता है, जिसको पढ़ने में आपको इंटरेस्ट है, आपको अच्छा लगता है, जो सब्जेक्ट आपका प्रिय है, उसी को चुनें। ज्योग्राफी हो तो ज्योग्राफी चुनें, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस है, सोशल साइंस है, हिंदी लिटरेचर है और इंटरव्यू में अब उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो ये जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर आते हैं, तो इनमें से जो आपका इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड है, वही सब्जेक्ट को आप चुनें। ज़्यादातर दिमाग ना लगाएं, ज़्यादा दोहराएं नहीं, जिसमें आपकी रुचि है, इंटरेस्टेड है कि जिसको लंबे समय तक आप पढ़ सकते हैं। जब आप मेंस क्लियर कर लेते हैं दोस्तों, तो मेंस के बाद आपका होता है इंटरव्यू, यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट होता है। इंटरव्यू एक तरीके से पर्सनालिटी टेस्ट ही माना जाता है। इसमें केवल क्या होता है कि यह केवल ज्ञान नहीं बल्कि आपकी सोच के बारे में जाना जाता है और निर्णय क्षमता के बारे में और आत्मविश्वास आपका कैसा है, आपके पूरे व्यवहार के बारे में पर्सनालिटी टेस्ट ही माना जाता है। इंटरव्यू एक प्रकार का पर्सनालिटी टेस्ट होता है, चाहे वो आप आईपीएस हो चाहे आईएएस के एग्जाम के जो इंटरव्यू होते हैं। तो चाहे आपकी सोच कैसी है उसके बारे में लोग जानते हैं, आपसे टेस्ट लेते हैं। निर्णय क्षमता आपका कैसा है कि आप निर्णय ले सकते हैं, आपकी एबिलिटी क्या है, डिसीजन क्षमता एबिलिटी, आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस आपका कैसा है, व्यवहार आपका कैसा है, लोगों के साथ कैसा रह सकता है, नेतृत्व क्षमता आपका कैसा है, यानी कि लीडरशिप का कैसा आपके अंदर है। इस सभी की परख होती है पर्सनालिटी टेस्ट में, जिसको हम इंटरव्यू लेते हैं लास्ट के अंदर। तो आईपीएस बनने के लिए कौन कौन सी स्किल जरूरी है, तो सबसे पहले नेतृत्व क्षमता होना चाहिए और टीम को संभालने की क्षमता भी होनी चाहिए। मानसिक मजबूती बहुत जरूरी है इसके अंदर। अगर आप आईपीएस बनना चाहते हैं, आईपीएस पदाधिकारी बनना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके अंदर नेतृत्व के यानी कि लीडरशिप का गुण होना चाहिए। उसके बाद टीम को संभालने की भी क्षमता होनी चाहिए और मानसिक मजबूती तो बहुत जरूरी है। तनाव में सही निर्णय लेना है और फिटनेस का भी आपको ध्यान देना है। ये सारी चीज़ आपको ध्यान देना पड़ता है, फिटनेस बहुत ज़रूरी होता है खास करके अंदर। अगर हम बात कर लें आईपीएस में शारीरिक फिटनेस भी महत्वपूर्ण होती है। सामान्य शारीरिक मानक पुरुष हाइट लगभग अगर हम बात कर लें, पुरुष का हाइट लगभग 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। पुरुष का कम से कम 165 सेंटीमीटर हाइट होना ही चाहिए। अगर हम महिला की बात करें तो इसका 150 सेंटीमीटर भी हाइट चलेगा। आरक्षित वर्ग को छूट मिल सकती है। नंबर 4 में है तैयारी कैसे शुरू करें। तैयारी करने के लिए क्या प्रोसेस होता है, तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। स्टेप 1 में एनसीईआरटी से शुरुआत करें। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक इकट्ठा करना है। अपने आसपास में जो भी क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। क्लास 6 से लेकर के 12 तक की जितनी एनसीईआरटी है उसको आपको पढ़ लेना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये जो सब्जेक्ट है ये क्लास 6 से लेकर के 12 तक के आपको पढ़ना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, ये जो सब्जेक्ट है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस सब्जेक्ट। अगर आप आईपीएस की तैयारी करना चाहते हैं, आप प्रीलिम्स मेंस निकालना चाहते हैं, इंटरव्यू पास करना चाहते हैं। तो स्टेप 2 में अगर हम बात कर ले तो स्टेप 2 में आपको ध्यान देना है कि रोज़ करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं। करंट अफेयर्स आपको फिक्स कर लेना है। अखबार आप पढ़ें, आप ज़्यादा कोशिश करें अखबार पढ़ें। महत्वपूर्ण घटनाओं को नोट्स बनाएं, जो भी इंपॉर्टेंट्स इंसिडेंट हुए हैं साल के हिसाब से, तो उसको आपको नोट्स बनाने हैं। महत्वपूर्ण अखबार जैसे कि आप पढ़ सकते हैं द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस। स्टेप 3 में स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें। तो ये हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस जैसे जो अखबार हैं ये आपको पढ़ने चाहिए। स्टेप 3 में आपको कुछ ऐसे स्टैंडर्ड बुक आते हैं जैसे कि पॉलिटी का या लक्ष्मीकांत का या हिस्ट्री स्पेक्ट्रम का पढ़ सकते हैं आप। पॉलिटी आपको पढ़ना है तो लक्ष्मीकांत का पॉलिटी पढ़ लीजिए। हिस्ट्री अगर आपको पढ़ना है तो स्पेक्ट्रम और इकोनॉमी रमेश सिंह का सबसे बेस्ट होता है। और इसके हिसाब से आपको ज्योग्राफी अगर आप देखें तो ज्योग्राफी जीसी लियोंग का पढ़े, ठीक है। तो यहाँ पे इकोनॉमी है रमेश सिंह का और यहाँ पे ज्योग्राफी है जीसी लियोंग का। तो इस तरीके से आप चाहे तो इसे जो ऑथर है, राइटर है, उनके बुक आप पढ़ सकते हैं। नंबर 5 अगर हम ध्यान दें तो रोज़ का टाइम टेबल शुरुआती छात्रों के लिए समय, काम और ये 2 घंटे एनसीईआरटी, 2 घंटे करंट अफेयर्स, यानी कि आप टाइम बनाना पड़ेगा, आपको रूटीन बनाना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट को कितना। तो 2 घंटा आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, 2 घंटा आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट को 1 घंटा देना है। बस ये चीज़ें आपको कर लेनी है डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी के साथ दोस्तों, तो आप क्लियर कर लोगे। आंसर राइटिंग कम से कम आपको क्या करना है, आंसर राइटिंग 1 घंटा करना है। रिवीजन 6 आंसर राइटिंग, यानी कि 6 पॉइंट है आंसर राइटिंग क्यों जरूरी है। ये भी बहुत बच्चों का मन में प्रश्न होता है कि आंसर राइटिंग यानी क्यों जरूरी है। तो यूपीएससी मेंस में केवल जानकारी नहीं, लिखने की कला भी जरूरी होती है। अगर आपकी लिखने की कला अच्छी है तो आप मेंस में अच्छे से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। 2 से 3 उत्तर लिखे, ज़्यादा करें, समय सीमा में लिखे और परिचय प्लस मुख्य भाग प्लस निष्कर्ष लिखे। यानी कि आप इसमें 3 चीज़ें रख सकते हैं, परिचय, मुख्य भाग और निष्कर्ष। नंबर 7 में होता है मॉक टेस्ट क्यों दे। मॉक टेस्ट से क्या होता है कि स्पीड बढ़ती है और गलती पता चलती है। तो मॉक टेस्ट से आपको ना अपनी गलती का एहसास होगा कि हम किस तरीके से मतलब तैयारी कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट सुधरता है
और साथ में मॉक टेस्ट देने से। तैयारी में होने वाली जो बड़ी गलतियाँ हैं, केवल वीडियो देख करके तैयारी सिर्फ यूट्यूब पर निर्भर मत रहें। बहुत सारी किताबें, कम किताबें बार-बार पढ़ें, यानी किताबें आप पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सिर्फ आप यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस करके आप आईपीएस या आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकते। रिवीजन ना करना ये सबसे बड़ी गलती हो सकता है। रिवीजन सबसे ज़रूरी हिस्सा है, तो रिवीजन करते रहे हर सब्जेक्ट का, हर तरीके से आप जितना हो सके। कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो शुरुआती में 5 से 6 घंटे बहुत है। गंभीर तैयारी 8 से 10 घंटे, यानी कि 5 से 6 घंटे आपको पढ़ने चाहिए, और अगर आप सीरियस हो चुके हैं तो 8 से 10 घंटे होने चाहिए कम से कम। तो ये ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं कि क्वालिटी स्टडी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये क्वालिटी स्टडी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आईपीएस का जो एग्ज़ाम अगर आपको क्रैक करना है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आईपीएस अधिकारी बनने के बाद क्या काम होता है? आईपीएस अधिकारी कानून व्यवस्था संभालना होता है। अब इनका काम के बारे में जान लेते हैं कि इनका वर्क क्या होता है। तो जो आईपीएस अधिकारी होते हैं उनको कानून व्यवस्था संभालना होता है, अपराध नियंत्रण करना होता है, पुलिस विभाग का नेतृत्व करना होता है, जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये सब काम होते हैं आईपीएस के अंदर। नंबर 11 पे अगर हम बात कर लें तो पॉइंट है मोटिवेशन कैसे बनाए रखें। छोटे लक्ष्य बनाएं, सबसे पहले छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, उसके बाद रोज़ थोड़ा थोड़ा सुधार करें, और सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करें। लगातार अभ्यास करते रहें, मतलब लगातार अभ्यास आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, और सोशल मीडिया से बहुत कम क्लासेस करें। एक सफल रणनीति, यानी कि पहले 6 महीने एनसीईआरटी प्लस बेसिक किताबें, और अगले 6 महीने, यानी कि पहले 6 महीने आपको एनसीईआरटी प्लस बेसिक किताबें आपको रीड करनी है। तो एक स्ट्रेटजी, उसके बाद आपको क्या करना है, एडवांस तैयारी करना है, तो मॉक टेस्ट अंतिम समय, रिवीजन प्लस करंट अफेयर्स प्लस आंसर राइटिंग आपको करते रहना है। निष्कर्ष क्या है कि अगर हम आपको बता दें कि जो आईपीएस बनना कठिन ज़रूर है, लेकिन सही रणनीति, अनुशासन और लगता है, यानी डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और नई अच्छी, यानी कि गुड स्ट्रेटजी के साथ अगर आप मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं दोस्तों, तो यह संभव है कि रोज़ थोड़ा थोड़ा सुधार ही लंबे समय में बड़ी सफलता दे सकती है दोस्तों। तो आईपीएस बनने की ये पूरी जानकारी थी वीडियो के अंदर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है ना दोस्तों, तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, आसपास में जो आईपीएस की तैयारी करना चाहते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ लाइक कमेंट भी करें, और मेरे चैनल को अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।